हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम लोग सीखेंगे किसी भी नंबर का स्क्वायर या वर्ग निकालने का। दो डिजिट का यानी 11 से लेके कितना तक 99 तक का स्क्वायर निकालने का सबसे आसान और सबसे छोटा तरीका। उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को बस यही एक काम करना है कि 2 से लेके 9 तक का स्क्वायर आप लोगों को याद कर जाना होगा। बस ये स्क्वायर याद रहेगा, इसके बाद आपको और कुछ नहीं करने का जरूरत है। बस एक छोटा सा ट्रिक और आपका पूरा स्क्वायर निकालना आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। देखिए, जैसे सबसे पहले हम लोग लेते हैं 22 का स्क्वायर लेते हैं। सबसे देखिए कितना जल्दी निकल जाएगा। इसमें 3 स्टेप होता है। मात्र स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे ईजी तरीका में मात्र कितने स्टेप हैं? 3 स्टेप हैं। सबसे पहले स्टेप में आप लोगों को करना है, जिसमें देखा जाए कि 2 डिजिट है, इसका स्क्वायर दिया हुआ है, तो सबसे पहले डिजिट को स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर 4, तो 4 आराम से लिख दिए हम लोग। अब दूसरा स्टेप क्या है, ये हमारे पास अंदर में ब्रैकेट के अंदर 2 डिजिट है, दोनों डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है और फिर स्क्वायर से आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि सेकंड प्रोसेस हम लोगों का है कि तीनों डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ सिंपल वे में हम लोगों को 8 लिख देना है। फिर थर्ड स्टेप है हम लोगों के पास में क्या करना है, ये जो सेकेंड वाला 2 है इसका भी स्क्वायर कर देना है। इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, यानी 22 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 484। चलिए अब आप लोग को एक और एग्जांपल के थ्रू समझाने का कोशिश करते हैं। जैसे अगर हम लोग लेते हैं 64 का स्क्वायर, कितना का स्क्वायर 64 का स्क्वायर, 64 का स्क्वायर लेते हैं, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले 4 का स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 का 6 कैरी 1, कैरी कितना हो जाएगा 1। अब उसके बाद हम लोग देखें कि सेकंड स्टेप क्या था, ये तीनों डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करना था। क्या करना था? तीनों डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई। अगर हम लोग देखा जाए कि मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 4 जा कितना होगा 24, 24 2 जा 48, 48 और 1 ऐड करें, 48 में 1 ऐड किया जाए तो क्या बचेगा 49, 49 का 9 लिखते हैं। 49 का क्या लिखे 9, तो कैरी क्या बच गया अब हम लोग के पास, कैरी क्या बचा 4। अब उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो अब उसके बाद थर्ड प्रोसेस क्या है कि 6 का स्क्वायर करना है। ये जो लास्ट डिजिट बचा है इसका स्क्वायर करना है। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 हो गया, तो 6 में 4 ऐड किया जाए तो कितना हो जाएगा 40। ये 40 को हूबहू ऐसे लिख देना है, तो यानी कितना हो जाएगा 4096, यानी कि 64 का स्क्वायर क्या होगा 4096। अगर उसी प्रकार से अब हम आप लोगों को दिखाते हैं एक और करेंगे तो क्या हो जाएगा, एकदम ईजी जल्दी कर देना। अगर आप लोगों को ये प्रैक्टिस हो जाए तो बहुत आसानी से हो जाए। जैसे अगर हमको लिखना होगा 67 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो हम लिख देंगे कितना 9844 लिख देंगे। क्यों? तुरंत हम लोगों को प्रैक्टिस है। जितना आसानी से अगर आप लोगों को प्रैक्टिस रहेगा उतना आसानी से आप इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। क्यों? देखिए सबसे आसान क्या किया हम लोग 7 का स्क्वायर 49, 49 का 9 और कितना कैरी ले लिए 4 कैरी ले लिए। अब देखिए अब दूसरा नंबर क्या बताया था, ये तीनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 6 7 42, 42 दूनी 48, यानी 6 7 जा 42, 42 2 जा 84, 84 में 8 4 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 88, 88 का 8। अब कैरी कितना हो जाएगा हम लोगों के पास 8, 88 का 8 और अब कैरी कितना हो जाएगा 8 कैरी हो जाने के बाद में अब क्या करना है 6 का स्क्वायर। लास्ट स्टेप क्या था 6 का स्क्वायर 36, यानी 36 में 8 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 44। तो ये हम लोगों का टोटल नंबर हो जाएगा 44। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। आइए